हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि दिस फुल मून व्हाट एक्चुअली दिस फुल मून इज़ ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। क्या लेकर आ रहा है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर। और इस फुल मून की गाइडेंस, सॉल्यूशंस, रेमेडी सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये फुल मून आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आने वाला है, आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर। ठीक है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, ताकि आप लोग जान सकें कि आप ही की रीडिंग है। दूसरी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली पेन यू आर सफरिंग फ्रॉम, कौन सा दर्द है जिससे आप अभी हाल फिलहाल ग्रसित हैं। तीसरा हम देखेंगे कि ये फुल मून उसके अंदर कितना इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। और चौथा हम देखने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं आपके इस प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ACEGILNPRTVXZ है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए आप लोग। अगर आपके नाम का पहला अक्षर BDFHJKMOQSUWY है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली में है और क्या एक्चुअली में नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है और सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, आप किस तरीके के इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है, लेट मी चेक। सो वी हैव एस ऑफ पेनिकल्स। मैं ज़ोडिएक्स भी बताऊंगी आप लोगों को, पहले मैं थोड़े से कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको मिक्स बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके और आपके सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी मिक्स निकले हैं, क्योंकि ये कार्ड बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये कार्ड आपका बता रहा है एक्चुअली में सफरिंग राइट नाउ की। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके ज़ोडिएक्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेशली यहाँ पे मौजूद जो इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है वो है स्कॉर्पियंस, कैंसर्स, यस। ठीक है, ओके। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सच में बिलीव रखते हैं। सबसे पहली चीज़, सच में बिलीव रखने वाले इंसान हैं। आपको झूठ नहीं पसंद, आपको फरेब नहीं पसंद, आपको गुस्सा आता है फालतू की बकवास से। आपको है ना, आप एक अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड पर्सन है। सेल्फ फोकस्ड पर्सन बोले तो सेल्फ फोकस्ड पर्सन यानी कि खुद के ऊपर फोकस करना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन किसी दूसरे के ऊपर। जैसे कई लोग होते हैं जिनको गॉसिपिंग करना बड़ा पसंद होता है, जिनको दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है, लेकिन आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, आप इस तरीके के इंसान हैं जिनके मन में होता है कि सामने वाला अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करे, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ हैं। आपको दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इससे कोई मीनिंग नहीं होता। आपको गॉसिपिंग क्वीन या गॉसिपिंग किंग नहीं है आप। और आप रिश्तों को दिल से निभाना जानते हैं।
इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि ढेर सारे बर्डन आपको देखने को मिले हों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ढेर सारे बर्डन, ढेर सारी नेगेटिविटी आपको देखने को मिली हो जस्ट बिकॉज ये रिश्ते निभाने के चक्कर में आपने जब भी किसी को भी अपना समझा है वही आपको हमेशा छोड़ के चला जाता है। आपने जितना करने की कोशिश करी है उतना ही आपको नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन मिलती है अपनी ज़िंदगी में। आप जितना जितना अच्छा करने की कोशिश करते हो उतना ही बुरा आपके साथ होता है। आपके गुणों को नहीं समझा जाता है, आपकी खामियों को निकाल निकाल के पिक करके और उसको सामने पिक्चर एक फ्रेम कर दी जाती। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। आप किसी से तहे दिल से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जीवन उनके साथ आगे बीते, बट आप क्लूलेस हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन की एनर्जी में है, क्लूलेस है, खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। हाल फिलहाल आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप एक अच्छी सक्सेसफुल पर्सन हैं, या तो आप अपने करियर के अंदर बहुत कुछ अच्छा करें या फिर आगे आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं या एक्चुअली में करना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई तो है जिसको आप 100% स्टॉक कर रहे हैं। कोई तो है जिसके साथ आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हैं, और कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति मुझे मौजूद नज़र आ रहा है जिसके साथ के रिश्ते को आप एक ग्रोथ देना चाहते हैं, लेकिन आप ग्रोथ दे नहीं पा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस चीज़ को फील करके। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। राइट नाउ आपका जो माइंड स्टेटस चल रहा है वो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, नज़रें कुछ कहती हैं और फीलिंग्स कुछ और कहती हैं। एक तरीके की करियर बिल्डिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप कुछ बड़ा सारा करियर बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं जो कि लोगों को पता लगे कि आपकी वर्थ क्या है, क्योंकि लोग आपकी वर्थ नहीं समझते। आप लोगों के लिए चाहे मर्ज़ी जितना कर लें, आप लोगों के लिए चाहे मर्ज़ी जितना जितना करने की कोशिश कर लें, लोग कभी भी आपकी वर्थ नहीं समझते। लोग आप कभी भी आपके बारे में नहीं समझते और सिर्फ अपनी 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 करते रहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके मन में हमेशा से लोगों के लिए करुणा भाव, हमेशा से लोगों के लिए पॉजिटिविटी रही है, लेकिन लोग कभी भी उस चीज़ को, उस करुणा भाव को समझ नहीं पाते। एनीवेज, चलिए, तो ये कुछ आपकी करंट सिचुएशंस और ये आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए। अब हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि फुल मून का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है आपके इस आगे की ज़िंदगी में। ठीक है, फुल मून आपको क्या देने वाला है, चलिए चेक करते हैं। फुल मून आपको क्या दे रहा है पाइल नंबर 1। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। फुल मून मेरे पाइल नंबर 1 पीपल को क्या दे रहा है। ये कार्ड, पैशन। आपकी जो रुकी थकी सी ज़िंदगी है इसके अंदर कोई बड़ा बवाल आने वाला है। ये बड़ा बवाल कुछ खुशियाँ भी लेकर आ सकता है। कमिटमेंट, forgiveness and happiness। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फिडेंस। सी, ये जो फुल मून है आपकी लाइफ के अंदर बिट्रायल्स को ख़त्म करेगा। ठीक है, बिट्रायल्स और नेगेटिव कंडीशंस को ख़त्म करेगा, कुछ बड़ा पॉजिटिव लेकर आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, एक जो रूखा सूखा सा पैशन हो गया था आपकी लाइफ के अंदर कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे, आप अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे, तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, और आपके अंदर हिम्मत, हौसला और ताकत आने वाली है उन लोगों को माफ़ करने की जो एक्चुअली में आपके साथ में बहुत गलत करते हैं या गलत कर चुके हैं। तो आप फॉरगिव करने वाले हैं बहुत सारे लोगों को। ठीक है, आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रहा है आफ्टर दिस फुल मून। आज ही फुल मून है, 16 तारीख। ऑल्दो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, बट इसकी एनर्जीज़ अभी कम से कम नेक्स्ट फुल मून तक रहेंगी। ठीक है, तो कमिटमेंट आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ये कमिटमेंट आपके किसी करियर की तरफ से भी हो सकता है और ये कमिटमेंट आपके किसी लवर की तरफ से भी हो सकता है या आपके किसी हस्बैंड या वाइफ की तरफ से भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ कप्स कार्ड ऑल्सो। तो 2 ऑफ कप्स भी है, जॉइनिंग ऑफ 2 हैंड्स, रिकन्सिलिएशन कार्ड एंड कमिटमेंट के भी कार्ड है विद द फॉरगिवनेस एंड हैप्पीनेस। सो आई एम सीइंग द हैप्पी डेज, हैप्पी मोमेंट इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, फुल मून की गाइडेंस आप लोगों के लिए।
सो ये समय है लोगों को देने का। खुशियाँ दीजिए, जितना हो सके खुशियाँ बांटिए। अपने प्राइड को साइड करें, उसको आने ना दें। अपने डर पर काबू पाना सीखें, ठीक है। आपका कमिटमेंट जो है टेस्ट किया जाएगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो टेस्ट किया जाएगा कि आगे क्या कैसा कर सकते हैं आप, कैसा क्या लेकर आ सकते हैं। एंड बिलीव करें, इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। मोर ओवर, इस सिचुएशन में अभी हाल फिलहाल अपने आप से थोड़ा सा प्यार करने के बारे में सोचें। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, पॉजिटिविटी इनटू दिस सिचुएशन। यू नीड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस रीडिंग लेकर आई थी मैं। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। एंड डोंट एक्सपेक्ट मैनी मोर थिंग्स टू द पीपल, जस्ट बी इन योर सेल्फ, ठीक है। दिस इज़ माई गाइडेंस फॉर द पाइल नंबर 1। अपना ध्यान रखें। एंड सोल्यूशन एक चीज़ का और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर किसी तरीके का लैक सोल्यूशन है तो आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने, आज फुल मून है, एक पेपर लेना है, पीस ऑफ पेपर जस्ट लाइक दिस, ये देखिए आप, ठीक है। सो इस तरीके का आपने पीस ऑफ पेपर लेना है, रेक्टेंगल है ये, है ना। तो इस तरीके का पीस ऑफ पेपर लेना है, उसके ऊपर अपनी विश लिखनी है रेड कलर के पेन से, और उसको 11 टाइम्स मून के आगे खड़े होके आपने अफर्मेशन देते हुए बोलना है प्रेजेंट टेंस में। जैसे सपोज करें कि कोई किसी की इच्छा है कि वो एक बड़ा घर बनाए, तो आज का फुल मून है, आपने खड़े होना है फुल मून के आगे उस पेपर को लेकर के और बोलना है, जैसे कि आपने लिखा, मेरे पास एक खूबसूरत घर है, थैंक यू सो मच डिवाइन। तो इस लाइन को आपने 11 बारी बोलना है। सो दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ द टेक्निक फॉर यू आज के लिए। आप ऐसा डेफिनेटली करें और आपको डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 से। तो आज मैं बीच में कट नहीं कर रही हूँ वीडियो को। आज मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी पुल थोड़े से इधर डिस्टर्बिंग है मेरी तरफ से, सो आई डोंट वांट कि एनर्जी कटे बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, सो थोड़े से शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये आप लोगों के इनिशियल है BDFHJ KMOQSUWY, है ना। तो आप लोगों ने ये पाइल नंबर 2 को पिक किया है। चलिए देखते हैं आप किस तरीके के इंसान हैं, आप किस तरीके के तो इंसान हैं और आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, कहाँ फंसे हुए हैं आप। ओके, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है उन लोगों के लिए रीडिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ ज़ोडिएक्स, ठीक है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ज़ोडिएक्स कौन सा प्रेफर करें, नाम वाला प्रेफर करें, राशि वाला प्रेफर करें। अरे भाई, जिससे आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा फील हो रही है उसे आप पिक करें। और रही बात, मैं राशियों में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे बार बार ना पूछा करें क्यों नहीं बिलीव करती हूँ मैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको सेवरल टाइम्स दे चुकी हूँ। होता ये है कि दोबारा दे रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें। होता ये है कि कभी आपका कोई ट्रेड ज़्यादा हो जाता है, कभी आपका कोई ट्रेड ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ योर ज़ोडिएक। होता ये कि आपकी जो चार्ट बनता है ना, आपका एस्ट्रो चार्ट जो बनता है, उसके अंदर 12 की 12 राशियाँ वैसे की वैसे होती हैं, ठीक है। वो जो 12 की 12 राशियाँ होती हैं वो समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को डोमिनेंट फील करवा रही होती हैं, ठीक है। कभी कोई चीज़ रिसेसिव हो जाती है, कोई ज़ोडिएक डोमिनेट हो जाता है, कभी कोई। तो अब जैसे सपोज करें, मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, आई एम विर्गो, ओके, बाय माई नेम, बाय माई बर्थ ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ तो अगर मैं अपने
नक्षत्र के हिसाब से बात करूँ तो मेरा एरीज़ बनता है। और अगर मैं आपका जो बोलते हैं कि बर्थ चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो टॉरस उसके अंदर टॉप मोस्ट पे है। सो आई हैव ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ ज़ोडिएक्स। नेम के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, बर्थ टाइमिंग के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से। तो आपने इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको ज़्यादा पॉजिटिव फील करा रहा है, जो ज़ोडिएक आपको ज़्यादा अपने आप के अंदर एनर्जीज फील करा रहा है, आप उसको लें, ठीक है। और अगर आपको ज़ोडिएक ना समझ में आए तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 12 की 12 तो मौजूद ही है ना। जस्ट इट्स लाइक कि जो एनर्जी चल रही है, सी आई डोंट बिलीव क्या है क्या नहीं है, ये है वो है। आई जस्ट बिलीव ऑन द एनर्जीज, ठीक है। आई जस्ट बिलीव ऑन एनर्जीज, जो एनर्जी है सो वैसी है, ठीक है। इसलिए जस्ट बिलीव इन एनर्जीज। ओके, आई होप आज आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा दैट व्हाट्स एक्चुअली ज़ोडिएक्स। 7 of Swords, the Fool, Knight of Wands, 5 of Cups, 9 of Pentacles, Magician. Bottom of the deck, Knight of Cups. आप एक ऐसे इंसान हैं जो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जस्ट लाइक मी। मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड इनफैक्ट मैं अकेले सोना भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं जैसे या तो मम्मा के साथ सोती हूँ, ठीक है, और अगर वो कभी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो मैं लियो के साथ सोती हूँ। मैं कभी भी अकेले किसी रूम में रह ही नहीं पाती हूँ। इनफैक्ट जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ ना, तो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स जला के और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं एंजल्स के जो छोटे छोटे मेरे पास में हैं, वो सब रख के और रहना पसंद करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द पास्ट लाइफ ट्रेट जो इस लाइफ में भी मौजूद है। मैं अकेले बिल्कुल रह नहीं सकती हूँ, खाने को दौड़ता है सब कुछ। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों का इन्वायरमेंट देख रही हूँ। विद दिस 2 of Wands कार्ड आप अपने आप को कभी भी अकेला फील नहीं कर पाते हो, अकेला अज्यूम नहीं कर पाते हो। आपको डर लगता है, आपको घुटन होती है, आपको तकलीफ़ महसूस होती है अकेलेपन से। अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी वीरान है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। यू फील योर सेल्फ इन अ वेरी बैड काइंड ऑफ फेज़, जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। आप एक बहुत ही सेल्फ एस्टिमेटेड पर्सन है। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ पावर बहुत है। एंड इसीलिए शायद यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही हैं एरीज़ की, टॉरस की, स्कॉर्पियंस की। इनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, स्पेशली एरीज़ एनर्जी। एनीवेज, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं और अभी भी हो सकता है देख रहे हैं कि आप जितना अच्छा करने की कोशिश करें उतना ही नेगेटिव आपके हाथ लगता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कंपैरिजन लोगों से बहुत करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमें किसी से भी किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें कभी भी किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, स्पेशली खुद का कंपैरिजन किसी और से तो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब हम किसी से अपना कंपैरिजन करना शुरू करते हैं ना, तो हम एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, हम एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी में चले जाते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन अपने से ऊपर वालों से ही करते हैं और फिर हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है। वैसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके मन में ईर्ष्या आ जाती है, आपके मन में ना एक बुरापन आ जाता है, आपकी सोच कहीं ना कहीं वियर्ड हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप जी क्यों रहे हो। मुझे यहाँ पे आपके सुसाइडल टेंडेंसीज भी नज़र आ रही हैं। ये किसी भी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट की वजह से हो सकती है। 5 of Cups का कार्ड है। ये डिसअपॉइंटमेंट आपके करियर का हो सकता है, लव का हो सकता है, ठीक है, आपके फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, वर्क प्लेस का हो सकता है, किसी भी तरीके का, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट आई एम सीइंग हियर। एंड बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट you are feeling baggages, you are feeling negative traits in your life, you are feeling stubborn negative attitude in yourself, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 7 of Swords का कार्ड है। बहुत प्लान करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैशनेटली चीज़ें ख़राब होती हैं, जॉय में नहीं जा पा रही हैं, कहीं रुकी हुई हैं।
मुझे हैंग्ड की एनर्जीज बहुत फील हो रही है पाइल नंबर 2 आप लोगों में, लेकिन है नहीं कार्ड, वो बात अलग है। यू गाइज वॉन्ट पीस, यू गाइज वॉन्ट कि कैसे ना तैसे ये जो अभी प्रेजेंट का समय है ना, ये निकल जाए। आप ऐसा चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि समय निकल नहीं रहा है, आप कहीं ना कहीं रुक गए हो, थक गए हो। तो इस तरीके की एनर्जीज चल रही हैं। आप अपने करियर में भी कहीं ना कहीं परेशान हो, अपनी लव में भी कहीं ना कहीं परेशान हो। इफ़ यू आर मैरिड तो भी आप परेशान हैं, आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ से परेशान हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड येट तो आप अपने घर वालों से परेशान हैं। मतलब आप मुझे ना अपनी सराउंडिंग्स में ही परेशान नज़र आ रहे हैं, और आपका ऐसा मन करता है कि आप कहीं दूर चले जाएँ, कहीं दूर भाग जाएँ आप यहाँ से, लेकिन कहाँ जाए यू डोंट नो, राइट। एनीवेज, तो लेट मी चेक कि ये फुल मून जो है आप लोगों की ज़िंदगी में क्या ला रहा है। फ्रेंडशिप, हो सकता है आपके दोस्त ना हो, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट इवन हैव अ वन सिंगल फ्रेंड इन माई लाइफ। या आई हैव सो मैनी सोल मेम्बर्स, बहुत सारे सोल मेम्बर्स हैं मेरी लाइफ में, बट फ्रेंड्स नहीं है। ये कार्ड नहीं उठना चाह रहा था तो मैंने इसको भी अज्यूम कर लिया है, इसे भी ले लिया है। प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है। अगर कोई आपसे जलता है या कोई स्पेल आपके ऊपर करने की कोशिश करता है तो उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है दिस फुल मून। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और आपका लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है इस फुल मून पे। देखिए यहाँ पे भी फुल मून बना हुआ है, ठीक है। तो आपको लाइफ पर्पस आपका मिलने वाला है, आपको विल पावर मिलने वाली है, आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, एंड आपको जो है फ्रेंडशिप मिलने वाली है। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको एक नई राह मिलने वाली है कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या सही है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है डिवाइन की तरफ से। तो आपको डिवाइन बोल रही है कि आपके ड्रीम्स को ना एक प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये समय है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, पॉजिटिविटी को लाने का। ये समय है अपने आप को हील करने का, और ये समय है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने का, ना कि उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने का। किसी तरीके की फायरी क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, आप उसको अपनी लाइफ के अंदर इंजॉयबल तरीके से लेकर आएँ, ठीक है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए अच्छी साबित हुई होगी। पाइल नंबर 2, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए सोल्यूशन है कि आपने क्या करना है, मून वाटर बनाना है आज के दिन, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस नेगेटिव स्टबन इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है ना। यू नीड योर साइकिक एबिलिटीज़। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपने मून वाटर बनाना है। कैसे, एक पतीला लीजिए, उसमें फिल्टर्ड वाटर लीजिए, और किसी भी तरीके का मसलिन क्लॉथ लीजिए। सो दीज 3 थिंग्स यू रिक्वायर इन दिस प्रोसेस। अब आपने क्या करना, मसलिन क्लॉथ यानी कि ऐसा पतला सा क्लॉथ जिसमें से छन की रोशनी जा सके, बस इम्प्योरिटीज़ बच जाए, ठीक है। फिल्टर का काम करेंगे हम वहाँ पे। तो आपने पीने का पानी लिया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पानी बनाना चाहते हो। आप बहुत सारा बनाना चाहते हो कि बहुत कम बनाना चाहते हो, जैसा भी आपको मुमकिन लग रहा है। आपने पानी को डायरेक्ट मून लाइट के नीचे रखना है, वो कपड़ा लगा करके अच्छे से, और अब आपने सुबह तक का इंतज़ार करना है। लेकिन सुबह मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी भोर की किरण उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। जिसमें तो आपको बोलूँगी 3 साढ़े 3 बजे से कि ना आप उस पानी को उठा के ले आओ, और किसी कांच की बोतल में या कांच के किसी बर्तन में उसको स्टोर करके रख दो। अब इस पानी को आप पूरे दिन पीजिए, अच्छे से पीजिए। इतना ही बनाए कि आप सिर्फ पूरा दिन पी सकें, ओके। तो पूरा दिन आप इसको पीजिए, यू विल फील द हील्ड एनर्जी फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1 गाइडेंस सोल्यूशन। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। और एक एडवाइस मेरी तरफ से, अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। और जितना देखो, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपसे अच्छा सोचा ही नहीं जा रहा होता है, तो कोई बात नहीं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखो, बाय।